Hi, very good morning to dear students. Myself, Abhay Kumar, your English teacher, and today I am going to explain you your first chapter of literature book, that is A Letter to God. It is a very interesting story and it is little bit irony also. Do you know why it is irony? Because the title is A Letter to God, as there is no fixed address of God. So it is not possible to write a letter to God. Instead, someone is there whose name is Lancho in this story who is going to write a story to God. Let's see what happened. देखते हैं कि क्या होता है इस स्टोरी में. क्या वो जो लेंचो नाम का एक फार्मर होता है वो गॉड के पास लेटर लिख पाता है? क्या लेटर गॉड के पास पहुंचता है? क्या गॉड के द्वारा कोई रिप्लाई भी आता है उसे? This story has been written by Z.L. Fuentes. His full name is Gregorio Lopez Fuentes. Gregorio Lopez Fuentes. He was born on 17 November 1895 in Mexico. इनका जन्म 17 नवंबर 1895 में हुआ था मैक्सिको में. He is an Mexican writer and he was died on 10 December 1966. He has written many books. He was writer as well as poet, journalist, novelist. He has written many books like Compamento, Tyra, Rose, etc. Many books he has written. So, dear student, before starting the chapter, before starting the explanation, I'm going to give you some word meanings. You have to write down and you have to memorize also. So, here are some word meanings you have to remember. These are some word meanings. Promised, assumed, यहाँ पे इसका मीनिंग assumed है. Harvest means crops. Downpour, heavy rain. Shower, light rain. Intimately, closely या very well. Predicted, made of forecast यानी भविष्यवाणी करना. Approaching, coming near, नज़दीक आना. Exclaimed, shouted, चिल्लाना. Expression, मुख मुद्रा है ना, facial expression you can say. Resemble, look like. Hailstone means frozen balls of water जिसको ओला बोलते हैं. Plague, that which. सॉरी ये दिख नहीं रहा है. नेक्स्ट इज अपसेट, अनहैप्पी. करियर, प्रोफेशन. सेक, वीकेंड. गुडविल, फ्रेंडली फीलिंग. चैरिटी, एक्ट ऑफ काइंडनेस. डिनाइड, रिफ्यूज्ड. रिंकलिंग, विथ फोल्ड ऑफ स्किन, झुर्री आना. अफिक्स्ड मीन्स पेस्टेड, चिपकाना. Crooks means dishonest people. So these are some word meanings. So this one is annoys. ये annoys है, ANNOYS, annoys. So these are word meanings. Now let's see the chapter. What is the story inside it?
Here are some activity you can do yourself. And from here the story begins. यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है. Let's see what is inside the story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hills. कह रहा है कि हाउस किसी एक घर की बात कर रहा है. एकमात्र वह घर है पूरे इंटायर वैली में जो कहाँ पे है, क्रेस्ट पे है. यानी क्रेस्ट क्या होता है, एक वैली जो होता है उसका टॉप, एक पहाड़ी का जो टॉप एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट. तो उस क्रेस्ट पे बसा हुआ है. जैसे इस तरह का पहाड़ी हो सकता है और यहाँ पे बसना, दैट दिस इज द क्रेस्ट. तो क्रेस्ट पे जो है एक मात्र घर है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. कहता है कि यहाँ से कोई भी देख सकता है, इस हाइट से कोई भी देख सकता है कि ग्राउंड में जो फील्ड में जो फसल लगे हुए हैं उसमें जो डॉटेड है, डॉटेड मतलब है यहाँ पे भरा होना, है ना, जो फ्लावर से भरा हुआ है. और इतना बेहतरीन फसल को देख के कोई भी कह सकता है कि ये अच्छा होगा, यानी इस पर का हार्वेस्ट जो है वह बेहतरीन होगा. ये सब दिखाई दे रहा था उस हिल से, या कोई भी देख सकता था उस हिल से. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत थी, डाउनपोर. डाउनपोर मीन्स हेवी रेन. हेवी रेन की आवश्यकता थी, या फिर लाइट रेन से भी काम चल सकता था. अगर ऐसा होता तो फसल बहुत ही बेहतरीन होने का चांस था. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, who knew this field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. कहता है पूरा मॉर्निंग लैंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, है ना. लैंचो एक मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का और ये एक किसान होता है. तो लैंचो जो है पूरी सुबह क्या करता है, जो जिसको कि ये पता था कि उसका फील्ड जो है कैसा है ना, फील्ड के बारे में पूरा नज़दीक से जानता था. और जो भी फार्मर होते हैं वो अपने फील्ड के बारे में, अपने फसल के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त होते हैं. उनको पता होता है कि फसल कैसा होगा, नहीं होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा. उसी तरह लेंचो बिल्कुल कंफर्म था कि उसका खेत, उसका फील्ड कैसा है. और वो सारा मॉर्निंग कहाँ देखता रहा, नॉर्थ ईस्ट आसमान की तरफ, है ना, कि शायद बारिश हो. यानी बारिश का प्रतीक्षा करता रहा. और बारिश का प्रतीक्षा तो हर जो किसान लोग हैं वो करते हैं. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन. यह वोमेन मीन्स वो अपने वाइफ को वोमेन कह रहा है. कहता है कि लगता है हमें अच्छी बारिश मिलने वाली है, अच्छा वाटर जो है हमें प्राप्त होने वाला है. द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. कहता है, राइटर इज राइटिंग कि उसकी वाइफ उस समय जो क्या कर रही होती है, खाना प्रिपेयर कर रही होती है, सपर, रात का भोजन बना रही होती है. तो बनाते बनाते वो कहती हैं हाँ भगवान की यही इच्छा है, शायद गॉड भी यही चाह रहे हैं, इसीलिए बारिश की संभावना है, अच्छी बारिश शायद होगी. द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड. तो लेंचो का जो ओल्डर बॉय, जो बड़े बच्चे थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all. और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बाहर खेल रहे थे, वो लोग अपने काम पे थे जब तक कि उसकी माँ ने उसे नहीं बुलाया.
यानी छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, और जब उसकी माँ ने उसे बुलाया तभी वे लोग वापस घर में आए। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम। तो सबको बुलाया गया क्या करने के लिए? डिनर करने के लिए। It was during the meal time that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. तो वे लोग खाना खा ही रहे थे कि क्या हुआ? लेंचो ने अनुमान लगाया कि बड़ा बड़ा बूंद जो है गिरना स्टार्ट हो गया है। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. तो खाना खाते समय लेंचो ने क्या प्रेडिक्शन किया था? प्रेडिक्शन मतलब पूर्वानुमान, है ना, भविष्यवाणी करना कि बड़ा बड़ा बूंद जो है वो गिर रहा है। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट तरफ में, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में मेघों का पहाड़ जो है वो आते दिखाई दिया। The air was fresh and sweet. और जब भी बारिश का मौसम होता है, बारिश जैसा माहौल बनता है, तो मौसम क्या होता है? सुहावना हो जाता है ना। फ्रेश एंड सुहावना लग रहा था। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो लेंचो जो है वो बाहर जाता है क्या करने के लिए? उस बूंदों का आनंद लेने के लिए, है ना। उसके अलावा और उसका कोई काम नहीं था, फिर भी वो उस बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर जाता है। कौन जाता है? लेंचो। ऐसे भी लोगों को बारिश में भीगने में मजा आता है ना। लोग रेन को एंजॉय करते हैं। And when he returned, he exclaimed. और जब वो वापस आया तो कहने लगा क्या? These aren't raindrops falling from the sky. कह रहा है ये जो गिर रहा है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है। They are new coins. ये नए नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. कह रहा है ये जो छोटे छोटे और बड़े बड़े जो ड्रॉप्स हैं, तो छोटे ड्रॉप्स को वो बताता है क्या? 10 सेंट पीसेस, सॉरी बिग ड्रॉप को बताता है 10 सेंट पीसेस, 10 पैसों का सिक्का, एंड छोटे को क्या बताता है? वो 5 पैसों का सिक्का बताता है ना। ये जो पेसो है इट्स अ करेंसी, है ना। मैक्सिको की या कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पे पेसो चलता है। वो पेसो का प्लूरल है पीसेस, तो ये करेंसी है। तो छोटे बूंद को 5 पीसेस बताता है और बड़े बूंद को 10 पीसेस बताता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. इसमें कह रहा है विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मीन्स संतुष्ट भाव से। उसने क्या किया? संतुष्ट भाव से अपने अनाज के पके खेत को देखा, है ना। पके खेत को देखा जिसमें क्या थे? फूल खिले हुए थे, है ना। इट्स फ्लावर्स, जो कि वर्षा की चादर में, कर्टन मीन्स चादर होता है, वर्षा के चादर में क्या थे? लिपट गए थे। बट सडनली
ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या हुआ, तेज हवा चलने लगा, तूफान आ गई। एंड along with the rain very large hailstones began to fall, और बारिश और हवा के साथ साथ बड़ा बड़ा जो हेलस्टोन है, ओला जो है, वो गिरने लगा, बर्फ का टुकड़ा। These truly did resemble new silver coins, ये सच में सिल्वर के कॉइन जैसा दिख रहा था। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, और जो बच्चे थे वो बाहर की तरफ भागे, दौड़ के बाहर गए, क्या करने के लिए, वो जो फ्रोजन पर्ल थे, छोटे छोटे मोती के दाने जैसे दिख रहे थे, बर्फ के टुकड़े, वो कलेक्ट करने के लिए बच्चे बाहर भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, यहाँ पे मैन मीन्स ये लैंचो की बात कर रहा है। लैंचो ने कहा क्या कि मौसम खराब होता जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आई होप इट पासेस क्विकली, और फिर कहता है लैंचो कि मैं आशा करता हूँ कि ये जो बुरा मौसम है वो जल्दी ही पास हो जाए, जल्दी ही चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेन्ड ऑन द हाउसेस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और ऐसा सिचुएशन जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, लगभग 1 घंटे तक ये बारिश होती रही, है ना, ओले बरसते रहे, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, सभी जगह घरों पे ये ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, एंड द फील्ड वाज लुकिंग फुल्ली वाइट। वाई इट वाज लुकिंग वाइट? बिकॉज इट वाज filled with hailstone, यानी ओले से क्या हुआ था, ढक गया था और बिल्कुल साल्ट जैसा दिख रहा था। नाउ अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, यानी इतने देर ओला बरसने के बाद जो है पेड़ों पे एक भी पत्ते नजर नहीं आ रहे थे। और प्रैक्टिकली बहुत लोगों ने देखा होगा कि जब काफ़ी देर तक बर्फ़ गिरता है, बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, तो पेड़ के पत्ते बिल्कुल गिर जाते हैं, बहुत सारी टहनियाँ टूट जाती हैं, जिनके घर के ऊपर करकट होता है वो फूट जाता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न था, जो मेज़ मकई था, अनाज था, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट्स में जो फ्लावर फूल लगे हुए थे वो भी टूट गए थे, झड़ गए थे ओले से। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लैंचो काफ़ी दुखी हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, जब स्टॉर्म खत्म हो गया तब लैंचो जो है खेत के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया और अपने सन से कहा, अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहता है जो प्लेग लोकस्ट जब दीमक लग जाता है तो वो भी अगर खाता, वो भी लग जाता पूरे फील्ड में, तो इससे ज़्यादा छोड़ देता, है ना। यानी हेल स्टॉर्म से इतना ज़्यादा बर्बादी हुआ, इससे कम बर्बाद शायद इसमें ये दीमक लग जाता
तो होता, ऐसा कहता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी इस हेल स्टॉर्म की बात कर रहा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कह रहा है कि इस साल हमारे पास कोई भी बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगा, अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वह रात हमारे लिए सबसे दुख भरा रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कह रहा है कि इतना मेहनत जो है हमारा वो बिल्कुल बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कहता है कि कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कहता है कि हम सब इस साल भूखे रहेंगे। हंग्री मतलब भूखे रहना। हियर आर सम ओरल कंप्रीहेंशन चेक। यू हैव टू try to write these questions answer। आप लोगों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चंस का आंसर खुद से लिखना है। आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। कहता है लेकिन वहां जो रह रहे थे, है ना, उनके दिलों में, पूरे वैली में एकमात्र तो घर ही था, और उनके दिलों में एक ही होप था, एक ही विश्वास था। किस पे? वो था गॉड पे। उसे विश्वास था कि उसकी मदद कौन करेंगे? गॉड करेंगे, ऐसा विश्वास था उन लोगों का। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से। तो कहता है कि वे लोग क्या बोले कि डोंट बी अपसेट। लेंचो ही कहता होगा कि डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी अपसेट होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। कहा कि याद करो, याद रखो कि कोई भी भूखा आज के डेट में नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऑल थॉट द नाइट, लेंचो थॉट ओनली ऑफ दैट्स वाई दे से। दे का मतलब यहाँ पे पीपुल से कह रहा है ना, कि लोग कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता, यानी भूख से आज के डेट में कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सारी रात जो है लैंचो अपने एकमात्र होप के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, और वह होप क्या था? गॉड का हेल्प, यानी उसे गॉड पे विश्वास था कि कोई मदद करे ना करे, लेकिन गॉड उसकी मदद जरूर करेंगे। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। तो हुज आइज मतलब जिसकी आंखें, जैसे कि उसे शिक्षा दी गई थी, सब कुछ देखती है, यहां तक कि जो एक व्यक्ति के अंतःकरण की गहराई में होता है। वंस कॉन्शियस मतलब अंतःकरण की गहराई। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। तो लेंचो के बारे में कह रहा है वो क्या था? एन ऑक्स ऑफ ए मैन। एन ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब होता है हार्ड वर्किंग पर्सन था, है ना, काफी परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, जो फील्ड में बहुत कठिन परिश्रम किया करता था, एनिमल्स की तरह खटा करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था, यानी
दिन भर या हमेशा फील्ड में काम करते रहने के बावजूद भी उसे पढ़ना लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर। करा कि अगले रविवार वह सुबह सुबह क्या किया, पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और वह खुद उसे कहाँ ले जाएगा, शहर ले जाएगा, टाउन ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और वह कहाँ डालेगा, उसे मेल में डालेगा, यानी खुद ही उसे पोस्ट करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, है ना। और यह क्या था, भगवान को लिखे गए पत्र था, है ना। यानी ये क्या किया, इसने डिसाइड किया कि वो किसे पत्र लिखेगा, गॉड को पत्र लिखेगा, गॉड को लेटर लिखेगा। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। तो उसमें वो लिखता है कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो इस साल मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा ही रहेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... तो उसने लिखा कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा फैमिली इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसो की ज़रूरत है ताकि मैं फिर से अपना फसल रोप सकूं, और जब तक फसल ना उपजे कुछ खाने के लिए, यानी अपना पेट भर सकूं, क्योंकि इस हेलस्टॉर्म में मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। कह रहा है कि उसने लेटर लिखा, इन्वेलप में डाला और कहाँ चल दिया, टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, पोस्ट ऑफिस में जाके उसने उस पर क्या लगाया, एक स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और वो मेल बॉक्स में उसे डाल दिया। कौन डाल दिया, लैंचो डाल दिया। On the one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो कह रहा है कि एक एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था, वो क्या किया, उसने उसे हेल्प भी किया। एंड वो पोस्ट लेकर के कहाँ गया, अपने बॉस के पास गया और दिखाया कि देखिए लेटर टू गॉड लिखा हुआ है, भगवान के पास लेटर किसी ने लिखा है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। कहता है कि अपने पूरे करियर में, अपने पूरे सर्विस काल में उसे ये एड्रेस नहीं पता है। द पोस्ट मास्टर, तो ये लेटर देख के उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि इस पूरे करियर में उसने ऐसा एड्रेस नहीं देखा है, या आज तक किसी ने नहीं देखा होगा कि भगवान के पास कोई लेटर लिख रहा हो। फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। दैट्स ऑल, थैंक यू।